हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो आइए बताते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में सारी बातें बताए थे कि फॉर्मिक अम्ल एथिल अल्कोहल से विक्रिया करता है तो एथिल फॉर्मेट बनता है। एक और बताया गया था आपका कि फॉर्मिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये सारा बातें मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको समझाए थे। तो जाएं पिछला लेक्चर जाके देखिए, बातें सारा समझ में आएगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि रिएक्शन भाई बहुत ज़रूरी है। अगर केमिस्ट्री में आपका 12th में एग्जाम दे रहे हो तो कहीं पे भी यार केमिस्ट्री में हो तो रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन अगर बनाना है तो मैकेनिज्म पढ़ो, मैकेनिज्म नहीं आता है तो वो तो सब थ्योरी की बातें बताएंगे, बढ़िया से बताया हुआ भी है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि फॉर्मिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देखो ध्यान से, हमारा मटेरियल पहले तैयार करो। फॉर्मिक अम्ल है, ध्यान से सुनना। फॉर्मिक अम्ल, सबसे पहले हमारा फॉर्मिक अम्ल लेंगे HCOOH। या भाई इसको हम HC OH इस तरीका से लिख सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से लिखते चलो। अब कहता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको बोलते हैं PCl5। क्या बोलते हैं? PCl5। ये हमारा मटेरियल है। क्या क्या है होना चाहिए? एक है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड SOCl2। ये हो गया हमारा आज का मटेरियल, थायोनील क्लोराइड। अब क्या करना है? फॉर्मिल अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है, ये देखना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। एकदम जैसे कि आप पढ़े होंगे एसिड क्लोराइड, पढ़े होंगे, बताए हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता है। एसिड क्लोराइड, उसका फार्मूला होता है RCOCl। ठीक है, RCOCl। लेकिन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फॉर्मिल क्लोराइड। क्या बनाएंगे? फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल आता कहाँ से है? जैसे कि RCOOH रहता है, इसको हम एल्किल बोलते हैं, और यहाँ पे H रहता है तो हम फॉर्मिल बोलते हैं। चलो यहाँ से समझते हैं। तो इसका फार्मूला होगा HCOCl। क्या होगा? HCOCl। अगर एसिड क्लोराइड बोले ना बाबू तो RCOCl, अगर फॉर्मिल क्लोराइड बोले तो HCOCl। तो लिख लो यहाँ पे एक और, फॉर्मिल क्लोराइड। फार्मूला नोट कर लेना है, ठीक है? HCOCl, ये आपका फार्मूला है, ठीक है? तो देखो हमारा क्या है, ये तीनों आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। कहता है कि फॉर्मिल का अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। इसका रिएक्शन दे, या तो एक क्वेश्चन और बोलेगा कि फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है, ऐसा दे देगा। या तो एक रिएक्शन ऐसा भी दे देगा भाई, 3-4 तरीका से, HCOOH प्लस PCl5। चलो ये जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, अभिकारक दिया गया है, उसका प्रोडक्ट लिखें। ये रिएक्शन भी दे सकता है, मतलब कहीं से भी दे, कोई रिएक्शन दिक्कत नहीं है, रिएक्शन यही बनेगा। देखो इसको ध्यान से।
और देखो इसमें एक ट्रिक बनाते हैं जी। ट्रिक क्या कहता है मेरा, HCOOH, क्या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, फॉर्मिक अम्ल को? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये जो PCl5 है, यहाँ PCl Cl 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 और Cl, क्या इस तरीका से लिख सकते हैं? क्या इसको इस तरीका से कट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या HCOCl POCl3HCl निकल गया? देखो भाई ये निकला HCOCl, यही बनाना था ना, देख लो यहाँ बन गया POCl3 प्लस HCl। क्या ऐसा मिल जाए तो रट्टे की आवश्यकता है बाबू? बिल्कुल, इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है, लिख डालो इसको। चलिए इसका हिंदी क्या कहता है, इसको भी लिख ले जी। लिखो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करता है थायोनील क्लोराइड के साथ, अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? बनता है, आंसर लिखिएगा, एथिल फॉर्मिक क्लोराइड बनता है, फॉर्मिक क्लोराइड बनता है। ये बातें आप लिख सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो लिख देना फॉर्मिक क्लोराइड बनता है। चलो ये बातें देख लिया, अब दूसरे रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये बातें समझ में आए? फॉर्मिक अम्ल को पीसी इस तरीका से लिखोगे, क्या करो ना कि HCOO है तो O को अलग और OH को अलग, ठीक है, लिख दोगे, और O की जगह पे P रख दो और Cl इसको इस तरीका से खोल के रख दो, आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखो। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो भाई क्या कर रहा है, ये तो हम पेंटाक्लोराइड के लिए बना दिए थे पेंटा। अब थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। क्या कहेगा? SOCl2। तो SOCl2 के लिए हम क्या बनाएंगे देखते हैं। इसका भी एक ट्रिक मजेदार है, ध्यान देना है। अब देखो ये है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, इसको बोला जाता है बाबू थायोनील क्लोराइड। ध्यान से, इसका भी ट्रिक एक यूज करते हैं कि क्या बनता है, HCOOH, इस तरीका से आप लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस है तो एस को O लिख सकते हैं, यहाँ पे Cl, इधर भी क्या करेंगे Cl दोनों तरफ काट देंगे तो यहाँ बन जाएगा HCl, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे HCOCl, यानी कि HCOCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बन गया फॉर्मिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। चलो इसको नोट डाउन कर लो।
देखो इसका भी हिंदी यही है भाई कि फॉर्मिल अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड थायमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर फॉर्मिल क्लोराइड बनता है, इसको लिख डालो। लेकिन सबसे बेहतर चीज बता रहे हैं बाबू आप लोग से कि आप लोग जैसे कि आपका हिंदी दे के छोड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल क्या फार्मूला क्या होती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या होती है, थायमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होती है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फार्मूला क्या होती है, बताओ। अपने आप से पूछो कि अगर एक इस सारा का फार्मूला वगैरह नहीं याद है तो बताओ कि आप क्या करो के आओगे। कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या हम कर सकते हैं, नहीं याद है तो लगता है आपसे रिएक्शन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। जी क्वेश्चन ऐसा देता है, ऐसा नहीं देता है कि लिख के दो, नहीं ऐसा क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मिकम दे देगा भाई, इसका फॉर्मूला याद करो, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा ये लिखवा दे रहे हैं, इसको आप याद करो, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये भी लिख दो, है ना। ध्यान से एकदम पढ़ना है, कब चीज को कंप्लीट करना है। इसका एक होता है PCl3 बस, सही रिएक्शन करता है, कोई दिक्कत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग विशेष करके फार्मूलाज वगैरह जो दे रहे हैं इसको अलग से नोट करके आप याद भी कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, फार्मूला करिए। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका अभी रिएक्शन ही चलेगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बहुत टफ होता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो हो गया उसमें याद करने का बहुत ज़्यादा रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, तो अभी थोड़ा सा हम करवाएंगे। इनऑर्गेनिक में याद करना है, इसमें भी याद करना है, रिएक्शन का तो याद करना ही है आपको, लेकिन एक समझ कर एक तरीका से, ये नहीं कि पूरा रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं। क्या रटोगे जी? PCl5 दिया हुआ है, रट लियो PCl5 PCl5 PCl, अगर PCl3 दे दे तो हंसोगे ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।